दिसंबर का महीना और बेकरी में ना कोई आए, ये बात नहीं बनती दोस्तों। और चाय का प्याला हाथ में हो और ऐसे बिस्किट आपके हाथ में हो तो मजा तभी आता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपका? होप कि आप सारे बढ़िया हो। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ डेराबस्सी की फेमस और बेस्ट बेकरी में, एबिस बेक हाउस, जो कि डेराबस्सी की प्राइम लोकेशन में है, जिसको ओल्ड अम्बाला रोड भी कहते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे फूड आउटलेट ओपन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे चाइनीज आउटलेट्स काफी सारे ओपन हो गए हैं, डोसा जंक्शन है। तो अभी मैं आया हूँ बेकरी पे, यहाँ पे पूरा हाइजीन का ध्यान रखा हुआ है और आप देख भी सकते हो, और मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा भी। तो ज्यादा देर नहीं करते, मिलते हैं अभी इस बेक हाउस के ओनर से, वरुण भैया से। नमस्कार भैया। नमस्कार मनु भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया भैया, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एबिस बेक हाउस पे। थैंक यू भैया। और कैसे आना हुआ आज? भैया आपकी बेकरी का नाम मैंने बहुत सुना हुआ था, आज मैंने सोचा कि खुद जाऊं और वीडियो भी बनाऊं आपकी। पर सबसे पहले मुझे बताइए, ये आपने लिखा हुआ है नो मैदा, नो कलर, नो फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? मनु भाई, इस चीज को ना मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स को भी अच्छे से पता लगे और आपको भी पता लगे मेरे कहने का क्या मतलब है। आपके इस चीज को इलेबोरेट करने के लिए ना मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेड रखी है। ये कमर्शियल ब्रेड है जो मार्केट में एक ब्रांड के अंदर बिकती है और जो नॉर्मली हर घर में यूज होती है। अब मैं आपको इसके ना बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ जो इस ब्रेड के अंदर यूज किए हैं। जैसे व्हीट फ्लोर, ठीक है, आटा हो गया, इसमें सॉल्ट हो गया, इसमें शुगर भी डलती है, वो तो एक बेसिक है। लेकिन उसके अलावा ना किसी ने नोटिस नहीं किया कि ब्रेड के अंदर क्या क्या केमिकल्स डल रहे हैं। अब जैसे इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं, जिसके आगे ना ये कोडिंग कर देते हैं INS 282, एसिडिटी रेगुलेटर INS 260, permitted emulsifiers INS 481, 472E, डो कंडीशनर 170I और INS 1100 और INS 300। ये सब चीज क्या है? इसके अंदर क्या है कि बेसिकली ब्रेड इंप्रूवर हो गए, कैल्शियम हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, एसिडिटी कंट्रोलर हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गए और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर डलते हैं ब्रेड्स के अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम एक तरीके से एक चीज का जो नेचुरल प्रोसेस है, हमने उसके अंदर एक ब्रेक डाउन करके उस प्रोसेस को बढ़ने से रोक दिया। अब क्या है कि जो फंगस आती है जैसे ब्रेड में, हमारे नॉर्मली घर में ब्रेड यूज होती है, तो उसकी एक शेल्फ लाइफ है 3 से 4 दिन, 5 दिन, और उसके बाद वो नेचुरल आएगी, उसके अंदर फंगस आएगी। आप नोटिस करना, जितनी भी कमर्शियल ब्रेड आती है ना, कम से कम 10 दिन भी इसके ऊपर फंगस नहीं आती। चाहे आपका गीला हाथ लगे, चाहे इसमें मॉइस्चर आ गया, फ्रिज में रख दो तो कभी फंगस आती नहीं है। तो इसका बेसिक प्रोसेस, बेसिक मतलब क्या हुआ कि आप इतना केमिकल इसके अंदर डाल रहे हैं ना ब्रेड के अंदर, कि ब्रेड के तो कहने के लायक होगी कि हम बस सिर्फ केमिकल खा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने सेम प्रोसेस से ब्रेड हमारी भी बनती है, लेकिन हमारी ब्रेड के अंदर क्या होता है कि हम एक केमिकल यूज ही नहीं करते। हम सिर्फ इसके अंदर, आटा है ब्रेड तो आटा डलेगा, मैदा ब्रेड है तो मैदा डलेगा, शुगर है, इसमें सॉल्ट है, ये बेसिक चीज है। इसके अलावा कोई प्रिजर्वेटिव, कोई कलर, फ्लेवर, एसेंस, जो ब्रेड के ऊपर ब्राउन कलर आता है, जो बेकरी में बहुत ज्यादा फेमस है कि ब्राउन बेकरी। ब्राउन बेकरी क्या होता है? ब्राउन कलर क्या है? ये सारा ये कैरेमल कलर है जो ब्रेड के अंदर टोटल एक केमिकल है जो डलता है, जो उसको ब्राउन कलर देता है। उसको करने की जरूरत ही नहीं है, हम अगर प्योर आटा यूज करेंगे तो ब्राउन कलर नेचुरली आएगा। अब यही चीज की फिलोसफी, साइकोलॉजी हमने लेके हमने सारी चीजों में अपने इंग्रेडिएंट्स में रखे। लाइक हमारी ब्रेड्स बनती हैं, हमारी कुकीज बनती हैं, हमारी देसी घी की आप देखोगे पूरी हमारी रेंज है 32 वेराइटीज की। हमारे पास देसी घी की कुकीज है और इसी के अंदर बटर कुकीज हैं। अब इस कुकीज के अंदर क्या है कि हम कोई केमिकल नहीं, कोई कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, एसेंस इसके अंदर बिल्कुल यूज ही नहीं करते। हमारे बच्चे भी घर पे खाते हैं। अब यही चीज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोई केमिकल वाली चीजें ना खाए। यही चीज हम कस्टमर को देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके घर भी प्योर चीज आए। अब नॉर्मली क्या है, एक ब्रेड जाएगी 3-4 दिन में नेचुरली खत्म हो जाएगी। आपके घर पे भी जाएगी, 4-5 लोग खाने वाले हैं, एक ब्रेड गई और 3-4 दिन में नेचुरली खत्म होनी है। अब उस चीज के अंदर हम केमिकल डाल दे तो केमिकल डालने का लॉजिक क्या हुआ? अगर तो ब्रेड को रखने वो ब्रेड का मतलब 5-10 दिन, 15 दिन नहीं होता। मनु भाई, मेरे पास जैसे अभी आपसे बात कर रहा था, मेरे पास ना 2 टाइप के कुकीज हैं। मतलब एक रेंज हमारी देसी घी के अंदर है और दूसरी रेंज हमारी बटर के अंदर है। अब जैसे इस लाइन के अंदर हमने सारे देसी घी के कुकीज को प्लान किया है और ये वाली हमारी सारी बटर के अंदर है। अब देसी घी की के अंदर भी हमने, इनके अंदर भी वही बात होगी कि हमने कोई केमिकल यूज नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर प्योरली मेंशन किया है कि आटा मैं आपको दिखाता हूँ, हमने क्लियरली ये चीज मेंशन की है, कोई कलर, फ्लेवर, एसेंस इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, टोटली 100% एगलेस है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो प्रीमियम बेकरीज है वहाँ पे जब ये कुकीज आपके पास मार्केट में प्रेजेंटेशन के लिए रखी है तो इसके ऊपर एक एग की कोटिंग होती है, उसको एक बढ़िया सी शाइन देने के लिए, ताकि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट दिखेगा उतना बढ़िया बिकेगा।
आप देखोगे मेरे कुकीज की जो प्रेजेंटेशन है ना, बिल्कुल एक रो जैसे एक ओवन से निकलने के बाद होनी चाहिए वैसी है। हम इसके ऊपर कोई एक की कोटिंग नहीं करते। क्लाइंट हमें पसंद करते हैं, क्लाइंट हमारे कुकीज पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं यूज करते, एग नहीं यूज करते, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते। लोग आते हैं अपना पसंद करते हैं, पैकिंग करवाते हैं, है ना। तो ये हमने एक फिलोसफी रखी है यहाँ पे एबिस बेक हाउस में कि कलर, फ्लेवर, एसेंस, प्रिजर्वेटिव, एग, ये 5 चीजें हमने यहाँ पे कभी यूज ही नहीं करनी, ना आज तक हमने कभी यूज की है, ना हम आगे आने वाले टाइम में कभी यूज करेंगे इन चीजों को। वरुण जी, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है और आप सारे व्यूअर्स को बता रहे हो क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या खाने से सेहत को हानिकारक हो सकता है। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वरुण जी, मैंने एक चीज़ और पूछनी है। आप जैसे ये चीज़ें जो भी केमिकल वगैरह है इसमें कुकीज़ में नहीं डालते हो, अपने केक के बारे में बताइए। मनु भाई, हमारी ना जब बेकरी ओपन हुई थी ना, तकरीबन आज से 2.5 साल पहले, तो क्या हुआ था कि एक हमें लिस्ट दी गई थी कि आप ये सामान सारा लेके आओ। जब हमारे पास सामान आया तो उसके अंदर क्या था कि कुछ मशीन्स होगी, कुछ रॉ मटेरियल हो गया, जो केमिकल्स है ना, जब इनका मैंने बॉक्स ओपन करके देखा ना, तो मैंने कैरमल कलर था जो उसके अंदर, मेरा बेसिक इंटरेस्ट है कि कैरमल कलर होता क्या चीज है। मेरे शेफ ने बोला सर ये कैरमल है। मैंने जब उसको, मेरे को लगा कि नॉर्मल कैरमल होगा जो आप कैंडीज वगैरह में या बाकी चीजों में भी कैरमल यूज करते हैं। मैंने जब उसे टेस्ट किया ना भैया, मेरे से 2 दिन खाना नहीं खाया गया मेरे को। मैंने फिर उसके बारे में डिटेल अपने शेफ से पूछा, शेफ कतराया क्या, वो बता नहीं पाया खुल के कि क्या चीज है। जब मैंने इसके बारे में गूगल किया ना, तो मेरे को पता लगा बेसिकली ये कंसेप्ट ऑफ केमिकल्स जो ब्रेड्स के अंदर डलेगा और उसको कलर देगा। इसके अलावा एक सेट ऑफ केमिकल्स हैं जो डलेंगे, जो जैसे कैल्शियम, मैंने आपको पहले बताया, कैल्शियम कार्बाइड जो ब्रेड के अंदर डल रहा है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स, इनके फंगस प्रोसेस को, जो नेचुरल प्रोसेस को, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। यही चीज हमने अवॉइड करनी चाहिए, वो हमने एक भी प्रोडक्ट में यूज करनी सारों में बंद कर दी। हमने पहले ही दिन से ये चीज यूज ही नहीं करी, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट की लाइफ खुद 3-3, 4-4 महीने की कुकीज की है, केक्स की लाइफ 3 डेज की है, ब्रेड की लाइफ 5 डेज की है विदाउट केमिकल। तो फिर केमिकल डालने का कोई लॉजिक नहीं हुआ। हमने क्या किया कि नॉट ओनली इनटू बिस्किट, हमने केक्स के अंदर भी, स्नैक्स के अंदर भी, हमारी जितनी भी चॉकलेट्स की आइटम बनती है, किसी के अंदर भी केमिकल हमने टोटली बंद कर दिया। हम यूज ही नहीं करते यहाँ पे। वरुण जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास कितने टाइप की कुकीज और बिस्किट्स हैं? मनु भाई, हमारे पास तकरीबन आज की डेट में 32 वेराइटीज हैं जो कुकीज की हैं। रेगुलर में काउंटर में 22 के आसपास रहती हैं, कुछ ना कुछ बनती रहती हैं, जैसे निकलती रहेंगी। लेकिन तकरीबन मेरे पास 22 वेराइटीज अभी एज ऑन डेट मेरे पास काउंटर में पड़ी हैं, जिसके अंदर मेरे पास 2 रेंज है। कुकीज का और ब्रेड की तो बात हो गई, आपका केक बड़ा फेमस है। क्या चीज करते हो ऐसी कि केक इतनी डिमांड ज्यादा आपके केक की? मैंने गूगल में भी पढ़ा है, तो आपके रिव्यू भी अच्छे हैं। तो आप केक के बारे में बताइए मुझे कुछ। मनु भाई, ऐसा है कि जो ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया था ना, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था केक का ही सोच के कि हम केक्स वगैरह ही बनाएंगे। हौली हौली क्या हुआ कि केक्स के बाद हम कुकीज में भी आ गए, और फिर ब्रेड, फिर वो फुल काउंटर वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारी स्पेशलिटी केक्स में इसलिए है क्योंकि केक्स के अंदर सिस्टम क्या है कि आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। मनु भाई, अभी ना आप देखोगे हमने क्या किया है, केक जैसे काउंटर में जितने हमारी कंजप्शन है डेली की, हम सारे केक नहीं बना के रखते। हमारा क्या है कि हमने 2-2 वैरायटी बना के रख दी, जैसे 5-6 वैरायटी के केक है, 7-8 वैरायटी के केक है, हमने 2-2, 3-3 केक बना के रख दिए। सिर्फ उसमें क्या है कि मान लो जैसे खत्म होता है कोई केक, तो साथ ही साथ फ्रेश केक हमारा बन जाता है। हमारी किचन लाइव रहती है, ये तकरीबन 9:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक हमारी किचन लाइव रहती है। यहाँ पे आइसिंग होनी है केक की, और मतलब जैसे मान लो कोई भी इन फ्लेवर्स के अलावा भी कोई, जैसे रेगुलर फ्लेवर के अलावा कस्टमर को कुछ और चाहिए जो काउंटर में अवेलेबल नहीं है, तो आई टेक ओनली 20 मिनट्स और उनको फ्रेश केक के यहाँ पे उसको उनको मिल जाएगा कस्टमर को। अभी इसके अंदर क्या है कि जैसे बाकी बेकरीज में क्या सिस्टम होता है कि हमने केक्स, जैसे डेली कंजप्शन जितनी भी किसी बेकरी की केक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो क्या करते हैं कि एक ही बारी में सारे केक बना के उसको फ्रीजर में लगा देते हैं, फिर उसमें से निकाल के काउंटर में लगाते हैं, जैसे उनको जो डिफरेंट फ्लेवर्स उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे सिस्टम ना, हम डीप फ्रीजर नहीं करके रखते। हम क्या करते हैं कि जैसे जो केक निकल गया, हम फ्रेश थोड़ी देर में वो केक बना के काउंटर में लगा दिया, दोबारा कोई केक निकल गया, दोबारा फिर काउंटर में लगा दिया। उससे क्या रहता है कि केक की फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। अब हमारे क्लाइंट्स को मोस्टली यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ एबिस बेक हाउस पे इनको फ्रेश केक मिलता है, तो कस्टमर क्या करते हैं कि हमें कॉल करते हैं कि सर केक चाहिए हमें, या इतनी देर में केक चाहिए, तो हम उनको फ्रेश केक यहाँ पे बना के देते हैं। और ज्यादा इवन हमारा इंटरेस्ट भी इसी चीज में है कि हम उनको फ्रेश केक बना के दें। तो मनु भाई, आपको ना मैं अपनी किचन दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि 9:30 बजे से लेके हमारी 10:30 बजे तक किचन, मॉर्निंग से 9:30 से लेके इवनिंग 10:30 तक हमारी किचन लाइव रहती है यहाँ पे केक की। तो आपको मैं किचन दिखाता हूँ, एक बार आप आइए प्लीज। ये आइसिंग रूम है,
और पूरा ये जब केक वगैरह बनता है तो इसको एसी में केक बनते हैं और प्रॉपर यहाँ पे हाइजीन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सारी क्लीनिनेस प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है। हमारे शेफ है यहीं पे, हमारे केक बनते हैं। तो ये कि हमारी सबसे एक यूएसपी है कि कस्टमर को बिल्कुल फ्रेश केक मिलता है, जो हमारी 9:30 टू इवनिंग 10:30 तक हमारी जो यहाँ पे केक आइसिंग लाइव रहती है। तो उसकी वजह से हम एक फ्रेश केक कस्टमर को डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि केक इज ऑल अबाउट इमोशंस और मैं नहीं चाहता कि कस्टमर के इमोशंस के साथ कोई हम गलत काम करें। वरुण जी, मुझे केक के बारे में कुछ और बताइए, कुछ खुल के। मनु भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। केक क्या है कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि केक इज ऑल अबाउट इमोशंस। क्या होता है कि घर पे 4 लोग हैं, मम्मी है, फादर है, भाई है, बहन है ना, बेटा बेटी। तो अभी क्या है कि जैसे नॉर्मल हमारी मार्केट में क्या चलता था, जो मैंने नोटिस किया है कि लोग आते हैं, जो भी उन्होंने काउंटर में केक देखा और वो लिया और चले गए। हमने फ्रेश केक का सिस्टम किस लिए किया? क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब अगर केक को कुछ कस्टमाइज करना है, हमने केक के ऊपर कुछ कलाकारी करनी है, तो इट विल टेक अबाउट 10 टू 15 मिनट्स। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कस्टमर हमें कोई कॉल करता है कि बेटी का बर्थडे है, तो हम क्या करते हैं कि केक को थोड़ा सा कस्टमाइज उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, डॉटर के अकॉर्डिंग, ताकि उसको लगे कि ये स्पेशल कस्टमाइज केक है। कि जैसे ना आजकल ना क्लाइंट के पास टाइम नहीं है। क्लाइंट को ये है कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो फटाफट ले और बस चले जाए लेके। तो हमने सिस्टम क्या किया कि एटलीस्ट 20 मिनट्स हमें दें। हम क्या करेंगे कि आपसे थोड़ा सा डिटेल लेंगे कि आपके मदर का बर्थडे है, फादर का है, डॉटर का है, सन का है, किसका बर्थडे है। आप हमें थोड़ी सी डिटेल दो। हम क्या करेंगे, एक रेगुलर केक जो काउंटर केक बनता है, हम वैसे ही एक फ्रेश केक बना के उसको वैसा कस्टमाइज कर देंगे। विद इन 20 मिनट्स आपको एक ऐसा केक देंगे कि जिसके लिए आप केक लेके जा रहे हो उसको लगे कि हाँ, दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर मी। और मैं चाहता हूँ कि वो एक मोमेंट के अंदर एक एडअप करके उस मोमेंट को ऐसा बना दे कि हाँ, उनको लगे कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी हो गई है। तो इसी के साथ ही हमने सिस्टम क्या बनाया कि जैसे आपको कस्टमाइज करवाना है, आप कैसा भी कस्टमाइज करवा सकते हो। इसके अंदर कस्टमाइजेशन में क्या है कि जैसे कि कुछ भी आप डिजाइन ले आइए, हम कोई कैटलॉग नहीं रखते। आप कहीं से भी कैसा भी डिजाइन ले आओ, 3D केक्स हो गए, फोनेंट केक्स हो गए, क्रीम केक्स हो गए, चीज केक्स हो गए, तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल है। हम मतलब रियल टाइम में वो काम करके देते हैं। वेडिंग केक्स है, वेडिंग केक्स हमारे काफी चलते हैं। तो वेडिंग केक्स के अंदर सिस्टम हमने क्या रखा है कि आप जैसे 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर केक हो गया। उसके अलावा भी जैसे एनिवर्सरी केक्स हो गए। एनिवर्सरी केक्स के अलावा फोनेंट केक्स, मैंने आपको जैसे बताया, फोनेंट केक्स के अंदर भी डिजाइनर केक्स हो गए सारे। और इसके अलावा आजकल केक्स में क्या हो गया, प्रॉप्स वगैरह चलने लगे। तो हमारे पास एक चीज अवेलेबल है कि जो जो केक के लिए आप सोच सकते हो, हर प्रॉप्स अवेलेबल है, हर टाइप की डेकोरेशन आइटम हमारे पास अवेलेबल है केक्स के लिए स्पेशली। मतलब जैसे आपको हमारे केक, जैसे अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देहरादून में भी हमारा केक है 12 kg का केक। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि देहरादून असेंबल करना केक लाके। तो हमने उसको सिस्टम ऐसा बनाया कि केक यहाँ से भिजवाया, देहरादून हमारी टीम ने उसको असेंबल किया केक को। अब कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए अब हम एक नई इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। हम आ रहे हैं केक डेजर्ट टेबल। अभी जैसे मैं आपको बताते हैं डेजर्ट टेबल। डेजर्ट टेबल क्या होती है कि जैसे आपका कोई इवेंट है, वेडिंग है, आपका कोई फंक्शन है, आपके बर्थडे प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जैसे बाकी इंडियन कॉन्टिनेंटल आपके स्नैक्स या आपके खाने पीने के आइटम है, उनके काउंटर्स लगे होंगे। तो उसके पैरेलल में हमारा एक डेजर्ट टेबल भी लगेगा। डेजर्ट टेबल में क्या है कि जैसे पेस्ट्रीज काउंटर हो गया, चॉकलेट काउंटर हो गया, आपका पुडिंग काउंटर हो गया। तो ये पूरा एक काउंटर मतलब जिसके अंदर मतलब ऑल बेकरी आइटम्स, डेजर्ट आइटम्स वहाँ पे रहेगी। और लोग, हमने कुछ अभी प्रोग्राम्स लगा चुके हैं ऑलरेडी। हमारा एक लास्ट चंडीगढ़ क्लब में भी लगा है, वहाँ पे काउंटर हमारा लगा है। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसको देखते हुए हम इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा है इस तरीके से काम करते हुए। वरुण भैया, मुझे ये बताइए, रेडी टू ईट में आपके पास क्या है? मनु भाई, मैंने रेडी टू ईट के अंदर हमारे पास स्नैक्स आइटम्स भी रहती हैं। स्नैक्स आइटम में भी हमारे पास काफ़ी अच्छा पूरा मेन्यू है, जिसके अंदर हमारे पास पिज़्ज़ाज़ हैं, पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं। उसके बाद वेज रोल, स्विस कॉर्न रोल, पास्ता रोल, पनीर रोल, देन कोल्ड सैंडविच, ग्रिल सैंडविच और पनीर रोल भी हो गया। उसके बाद मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं हमारे पास, बर्गर्स हैं, 2 टाइप के बर्गर हैं, आलू टिक्की बर्गर है, आलू टिक्की चीज़ स्लाइस बर्गर है हमारे पास। तो ऐसे स्नैक्स के अंदर फुल वैरायटी है हमारे पास। जो कस्टमर आए तो मतलब दिस इज जस्ट रेडी टू ईट आइटम। और वरुण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारा एग फ्री है, जो भी आपके सामान है मनु आपके भाई, पास? मैं ना लिखने में बिलीव नहीं करता, मैं करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मनु भाई, हमारी बेकरी टोटली एगलेस है। यहाँ पे एग का कोई काम नहीं, किसी आइटम में हम एग यूज़ नहीं करते, चाहे वो हमारी कुकीज़ हो, चाहे हमारे केक्स हो। वरुण भैया, मुझे ये बताइए, अगर आपका कोई न्यू कस्टमर है
वो शहर से बाहर रहता है, तो उसने केक बनवाना, तो वो कैसे कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? और भाई हमारे जैसे कस्टमर किसी ने हमें अप्रोच करना है तो वो हमारे एक नंबर है जो बेकरी का है, मैं आपको स्क्रीनशॉट पे आप मेंशन कर देना। उस नंबर पे वो कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमें फ़ोटो शेयर करके, जैसे केक्स वगैरह चाहिए तो फ़ोटो शेयर करके, अदरवाइज़ कुकीज़ वगैरह जो भी है तो हम उनको मेन्यू शेयर कर देंगे। तो हम थ्रू कॉल और व्हाट्सएप हम ऑर्डर उनका प्लेस करवा सकते हैं, और उनको जिस भी स्टेट में उनको चाहिए तो वो वहाँ पे डिलीवर भी हो जाएगी। जैसे ऑलरेडी हमारे क्लाइंटेज है चंडीगढ़ में भी है, हमारे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, ये तो रेगुलर कस्टमर है। इसके अलावा हमारे कुछ क्लाइंट दिल्ली में भी हैं। अब ऑलरेडी हम बाहर सिटीज़ में अप्रोच कर रहे हैं, तो चेन्नई में भी हमारे क्लाइंट हैं जो रेगुलर क्लाइंट हैं। तो उनको यहाँ पे हमारे क्लाइंट, उनके फादर हैं जो पेरेंट्स जो चेन्नई में रहते हैं, तो उनके पास भी हमारा सामान डिलीवर होता है। तो आप हमें थ्रू व्हाट्सएप और फ़ोन हमें कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। वरुण भैया का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं, उनको वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एबीज बेकर के ऑनर वरुण जी। आपने पूरे डिटेल में सुन ही लिया होगा कि केक में क्या क्या चाहिए होता है, कुकीज़ में क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अबीज बेक हाउस में एक बार ज़रूर आओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे भैया, बाय बाय। मनु भाई थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए हमारे पास और आपने बहुत अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और लोगों को भी बताया बेसिकली एबीज बेक हाउस क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ बन रही है, किस तरीके से बन रही है, किस इन्वायरमेंट में बन रही है, और क्या हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब हमारे लिए टाइम निकाला। तो मिलते हैं आपको दोबारा। बाय बाय भैया। थैंक यू सो मच मनु भाई, थैंक यू।